एक जने गायब हुए हैं। अब जो आखिरी डेट बाकी थी, वो तुम्हारी कौन सी डेट बाकी थी? नवंबर और दिसंबर की डेट बाकी थी ना। एक जो चले गए वो चले गए। हाँ, अच्छा, चलो। नवंबर में जो डेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे जो है 11 नवंबर को मनाई जाती है। क्या लिखोगे? लिखो जल्दी से। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। चिल्ड्रंस डे सबको मालूम है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट में आता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखना इंपॉर्टेंट, 11 नवंबर। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सुनो मेरी बात, डायबिटीज़। पता है भारत में 40-50% लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। हर घर में तुम्हें एक पेशेंट दिख जाएगा डायबिटीज़ का, है ना। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। 14 सितंबर, 14 सितंबर, सॉरी 14 नवंबर, सितंबर आ गया, 14 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर, ठीक है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? 14 नवंबर। उसके बाद नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे वो 16 नवंबर। प्रेस 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 नहीं, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, ठीक है। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वर्ल्ड टेलीविजन डे नहीं आएगा। हाँ, वर्ल्ड नेशनल लॉ डे, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल लॉ डे 26 नवंबर, ये पूछा जाता है, नेशनल लॉ डे। हाँ हाँ, वो सब लिखवा दिए हैं। यहाँ तक इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट इसके अंदर। उसके बाद लिखो दिसंबर, दिसंबर मंथ का। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद हाँ, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हैंडीकैप बोलते हैं ना, इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इसको मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये क्या है? 3 दिसंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। वर्ल्ड अस्थमा डे 11 दिसंबर। वर्ल्ड अस्थमा डे 11 दिसंबर, इसको नोट कर लो। वर्ल्ड अस्थमा डे 11 दिसंबर। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लिखो नेशनल कंज्यूमर डे, ये पूछा जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे ये है आपका 24 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर, ठीक है। और इसके बाद ये भी लिखो इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये पूछा जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे ये कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। इंटरनेशनल माउंटेन डे ये कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अब एक चीज और, नेवी डे कब मनाया जाता है? ये तो सबको मालूम होगा, नेवी डे। नेवी डे भाई मैंने आर्मी डे बता दिया है, एयरफोर्स डे बता दिया है। नेवी डे कब है? 4 दिसंबर को लिखो। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे वो है तुम्हारा क्या? 10 दिसंबर को, इसको लिख दो इंपॉर्टेंट। और इसके बाद भी वेरी इंपॉर्टेंट डालो,
जो एग्जाम में पूछा जाता है? किसान दिवस। किसान दिवस भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका डालो तुम, इसका है तुम्हारा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर, इस दिन चौधरी चरण सिंह जी का जन्म बर्थ हुआ था। बहुत बड़े किसान नेता थे, मालूम है? यहाँ दिसंबर का तुम्हारा पूरे लगभग इंपॉर्टेंट डेट मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, जितनी मैंने इंपॉर्टेंट डेट बताई है तुम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? एक नज़र में क्यों, सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है कि नहीं? जितने बतने लिखवाया सब इंपॉर्टेंट है। कुछ पिछली क्लास में थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दूं। पिछली क्लास में मैंने क्या क्या टॉपिक उठाया था? पासेस। अच्छा बताओ, बोमडीला दर्रा किधर है? इसको दर्रा बोलते हैं, पासेस। बोमडीला पास किधर है? बोमडीला हिमाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। दीफू तुजू दर्रा, तुजू दर्रा किधर है? मणिपुर। और केटू दर्रा, केटू था थी केटू पासेस, ये आता नहीं एग्जाम में। जोजिला दर्रा पूछा आता है। कहाँ पे जोजिला दर्रा? श्रीनगर, वही जम्मू कश्मीर श्रीनगर, ये हो गया। उसके बाद बनिहाल पास, वेरी इंपॉर्टेंट, बनिहाल दर्रा। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में हो गया। तालघाट, दहालघाट और क्या बताया? पालघाट, ये सच बताया था। अच्छा, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट किधर है? लखनऊ में देखा, कैंसर इंस्टीट्यूट भी एक है, उसका नाम क्या है? जब चिड़ियाघर के बाद जाओगे एक इंस्टीट्यूट बना के, कोई कोई कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं, मेन कैंसर इंस्टीट्यूट किधर है? एक तुम्हारा, मैं अच्छा उसमें रिकॉल नहीं हो रहा है, मैंने लिखवाया नहीं है, वो मुंबई में है, बाद में लिखाऊंगा उसको, ठीक है। अब उसके बाद रिसर्च सेंटर में नेशनल क्या नाम है? अच्छा मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, कटक में क्या है? किसका रिसर्च सेंटर है? कटक में किसका रिसर्च सेंटर है? उड़ीसा कटक। राइस रिसर्च, राइस का बताया था। अब इसका एक और है, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर किधर है? ये भी एक बार लिख लो। इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ राइस, वो कहाँ पे? फिलीपींस में है, इसको लिख दो। इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर राइस, ये कहाँ पे है? फिलीपींस में है, ठीक है। रिसर्च सेंटर फॉर राइस इस फिलीपींस में है। डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ बताया था? ये भी एग्जाम में पूछा आता है। डेयरी, हरियाणा करनाल। और क्या पढ़ाया था? मंदिर में। कंबोडिया मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया मंदिर नहीं पढ़ा तो उसमें क्या, हिंदू टेम्पल है ये, म्यांमार में है, लिख दो जीगा, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। हाँ हिंदू लोग ने बनाया था, हिंदू राजा ने बनाया था, कंबोडिया में है। कंबोडिया कहाँ पे है? म्यांमार, चेक कर लो एक बार। उसके बाद सन टेम्पल कहाँ पे है? सन टेम्पल गुजरात बताया था, सन टेम्पल नहीं, वो दूसरा था। सन टेम्पल ध्यान से देखो क्या लिखवाया मैंने, उड़ीसा लिखवाया है। अच्छा एक बार चेक करो सन टेम्पल क्या लिखवाया मैंने। चलो अब आते हैं थाईलैंड में। ओ एक बार देखो, मैंने फिर कुछ गलत बता दिया। अंगोर वॉर, हाँ सन टेम्पल उड़ीसा, चलो ठीक। एक बार देख लो भाई, जो मैंने बताया है कंबोडिया टेम्पल, एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब जो लोग मिस कर रहे हैं ना वो पछताएंगे, जो इंपॉर्टेंट इतनी क्लासेस हैं। अब देखो, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, इसका मैं डायरेक्ट पहले मैप दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व उसको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। टाइगर रिजर्व
जितने नेशनल पार्क पड़े थे उसमें भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, जो देखो यहाँ पे ये पूरा तुम्हारा टाइगर रिजर्व है, अपने मोबाइल में भी तुम निकाल के देख सकते हो, इसको ओपन कर लो, ठीक है, अपने उसमें भी ओपन कर लो। फिर मैं इंपॉर्टेंट इसमें दुधवा तो मालूम है, ये भी टाइगर रिजर्व है, यूपी में है, बताया था, नेशनल पार्क भी है। उसके बाद जिम कॉर्बेट, यहाँ भी इधर देखो, इधर देखो, ये भी टाइगर रिजर्व है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड, ये भी क्या है, नेशनल पार्क भी, टाइगर रिजर्व भी है, लिखवाया था। अब आ जाओ, मानस कहाँ पे बताया था, मानस कहाँ बताया था, असम बताया था, असम में ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद नमदफा, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, नमदफा कहाँ है, नमदफा अरुणाचल प्रदेश है, ये भी अभी मैं लिखवाऊंगा सब। सुंदरबंस, यहाँ भी सफेद टाइगर पाए जाते हैं, सुंदरबंस में कौन सा टाइगर, सफेद टाइगर, मालूम है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, समझ में आ गया। इंद्रावती कहाँ पे बताया था, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भी टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़। नागर, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, इधर देखो, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुना श्रीशैलम, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, लिखो आंध्र प्रदेश, अभी सब लिखवाऊंगा। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्रीशैलम नागार्जुनम, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश पे है, ठीक है। मधुमलाई केरला में है। उसके बाद साहेदरी, ये कहाँ पे है, साहेदरी महाराष्ट्र, ठीक है। पेंच, पेंच कहाँ पे है, एमपी में, पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में है। बांदा एमपी में है। संदर, चलो उसके बाद वाल्मीकि टाइगर, वाल्मीकि कहाँ पे है, बिहार, ठीक है, चेक कर लो, जो बिहार से उनको मालूम होगा। चलो एक बार यहाँ देख लो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व लिखवा देता हूँ जो एग्जाम के मायने में इंपॉर्टेंट है। दिखा दिया ना मैप, चलो टाइगर रिजर्व लिखो, अब लिखो, बुक्सा, हाँ बिहार है ना। चलो अब मैं इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व लिखा रहा हूँ, उसको नोट करो। पहला नमदफा टाइगर रिजर्व, देखो नागार्जुना श्रीशैलम मैंने बताया, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख के लिख लो, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डायग्राम में नागार्जुनम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नामदफा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लिखो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। श्रीशैलम देखो कहाँ लिखा है, आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन श्रीशैलम, ये पूछा था एग्जाम में, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा आता है। नमदफा बहुत बार पूछा गया है, ये भी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो और हैं, हाँ ये सेकंड पे, बस यही दो याद रखो, ठीक है। देखो अरुणाचल प्रदेश में दो और हैं, पक्के टाइगर रिजर्व भी है, कामलेंग टाइगर रिजर्व, ये भी तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में। डायग्राम में देखो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, कामलेंग है, कामलेंग और पक्के बताया, देखो डायग्राम में देखो बेटा, इधर देखो डायग्राम में, अरुणाचल प्रदेश में देखो, अरुणाचल प्रदेश में देखो कामलेंग और पक्के दिखाई दे रहा है, ये टाइगर रिजर्व का है, अरुणाचल प्रदेश में है। असम में आ जाओ, इधर देखो असम कहाँ पे है, असम में कौन सा है, मानस, असम में लिखो मानस। और नामेरी, नामेरी कहाँ पे है, यहाँ दे नहीं रखा है, ये देखो नामेरी, इधर देखो बेटा, असम में देखो ये नामेरी है, असम में देखो नामेरी, मानस और औरंग टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी था, ORANG, वो टाइगर रिजर्व भी था, नेशनल पार्क भी था, ये भी है। काजीरंगा, यहाँ भी टाइगर है, याद आ गया, याद आ रहा। उड़ीसा में तो, असम में तुमको मालूम हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, औरंग हो गया, काजीरंगा हो गया। और बिहार में, बिहार से जो है वो मालूम होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। छत्तीसगढ़ का खाली एक ही याद रखो, इंद्रावती। झारखंड का वेरी इंपॉर्टेंट, पलामू किधर है, देखो झारखंड, पलामू दे रखा है, इधर देखो झारखंड, इधर देखो ये पलामू, इधर देखो पलामू दे रखा है, झारखंड, इधर देखो बेटा झारखंड, पलामू झारखंड, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट। कर्नाटक, केरला में आ जाओ, केरला में खाली एक ही पूछते हैं, पेरियार। कर्नाटका में देखो, इधर देखो कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क है, वो लिखवा दिया मैंने। उसके बाद भद्रा टाइगर रिजर्व है,
अंसी टाइगर रिजर्व, दिंदली अंसी टाइगर रिजर्व, नागर होल, ये 4 हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, खाली इसमें नागर होल ऐड करना। मध्य प्रदेश में आ जाओ, इधर देखो मध्य प्रदेश में मैप पे देखो, इधर देखो मध्य, सब लोग इधर देखो मैप में देखो, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय डुबरी दिखाई दे रहा है, जितना मैंने नाम लिया है। पहले देखो, मोबाइल में देखो, इधर देखो, मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से लिखो मध्य प्रदेश में इतने हैं, तभी मैंने डायग्राम दिखा दिया। अब फिर महाराष्ट्र में आएंगे, इन सब में कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आ जाओ महाराष्ट्र में, मैप देखो सामने। अच्छा, तुम लोग नोट कर लेना, मैं समय दूंगा, 5 मिनट दूंगा तुमको नोट करने के लिए। इधर देखो, महाराष्ट्र में देखो, मेलघाट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, उसका तदोबा आंध्री टाइगर रिजर्व, पेंच। अच्छा, पेंच का कुछ भाग मध्य प्रदेश में, कुछ भाग महाराष्ट्र को टच करता है, ये ध्यान रखना, ठीक, कंफ्यूज मत होना। बोट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, देख लिया। अब एक बार जल्दी से इधर देखो, मिजोरम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो मिजोरम में आ जाओ, दम्फा टाइगर रिजर्व कहीं दिखाई दे रहा है, दम्फा, इधर देखो मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व, पहले देख लो फिर नोट करना, मैं 5 मिनट दे दूंगा। दम्फा उड़ीसा में आ जाओ, उड़ीसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिमलीपाल, देखो सिमलीपाल दिखाई दे रहा है उड़ीसा में, सिमलीपाल सतकोसिया, इधर देखो उड़ीसा में सिमलीपाल सतकोसिया टाइगर रिजर्व, देखो है सिमलीपाल सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जल्दी से ऐड कर लो। अब हल्का से एक बार और देखो, राजस्थान में देखो, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स करके, ये भी टाइगर रिजर्व, ये इसका हो गया। बस एक फिर आराम से नोट करना, नीचे आ जाओ, तमिलनाडु में मधुमलाई, तमिलनाडु में नीचे देखो सब लोग, इधर इधर देखो, तमिलनाडु, तमिलनाडु में इधर देखो, तमिलनाडु में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तमिलनाडु में मधुमलाई, सत्यमंगलम, अन्नामलाई, श्री विल्लपुत्थुर मंगम, ये नहीं आता है। उसके बाद एक और है कालाकड मुंदमुथराई टाइगर रिजर्व, है इसमें सत्यमंगलम, अन्नामलाई, कालाकड मुंदुपुरी, ये बताया था मैंने, है सब। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में, अच्छा तेलंगाना में, तेलंगाना में आएगा नहीं, मैं खाली सुन लो, केवल टाइगर रिजर्व अमराबाद, ये आएगा नहीं। उत्तर प्रदेश का तुम्हें मालूम हो गया, दुधुआ, पीलीभीत, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है, अमनगढ़ क्या है, टाइगर रिजर्व है। उसके बाद उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राजा जी, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आ जाओ, सुंदरबन बुक्सा बता चुका हूँ। राजस्थान में एक और है रामगढ़, रामगढ़ है राजस्थान में, रामगढ़ किधर है, यहाँ दिया नहीं इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आखिरी में क्या है, उत्तर प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब तुमको 10 मिनट दे रहा हूँ, अपना आराम से सब नोट कर लो हर स्टेट का, ठीक है। अब याद हो जाएगा जब लिखोगे, मैंने जब बोल दिया है, जल्दी से नोट कर लो सब लोग। सब नोट करो उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बता दिया मैंने, भी हो गए होंगे तुम लोग को। कितने टाइगर रिजर्व पढ़े टोटल, 55, कितने देखे तुमने, 55 टाइगर रिजर्व देखे, ठीक है। 55 से कुछ ही पूछे जाते एग्जाम में। नोट कर लो, 5 मिनट दे रहे इसमें, ठीक है।
उसको हटा दे रहे, ठीक है। लिख लिया सब? जल्दी करो, 5-10 मिनट दे रहे हैं। लिख लिया? अच्छा, अब जो छूट गया है उसको अभी रोक दो, अभी फिर समय दे दूंगा मैं। वेटलैंड साइट क्या होती है? वेटलैंड साइट ये क्या होती है बताओ? वेटलैंड साइट, वेटलैंड जो दलदली एरिया होते हैं, पानी पानी होता है, वहाँ भी जीव पक्षी बहुत ढेर सारे होते हैं। अभी क्या हो रहा है, इसका पहला कन्वेंशन हुआ था 1971 की 72, रामसर ईरान में हुआ था। तो वहाँ पे कई लोग मिले और बता वो ऐसा डिस्कशन हुआ कि हमें रामसर साइट को बचाना है, सेव करना है। मेरे ख्याल से अभी इन्होंने टोटल, अभी हम देखते हैं कितनी रामसर साइटें हैं, 85 के लगभग ऊपर हो गई हैं इंडिया में, ठीक है। जो रामसर साइट, अच्छा रामसर साइट का, हाँ हाँ 85 रामसर साइट हैं। कितनी रामसर साइट है? लिख दो 85। समझो बेटा, रामसर साइट का पहला कन्वेंशन कहाँ हुआ था? ईरान में 1971 या 72 में कहीं हुआ था, ठीक है। एक बार चेक कर लो किस डेट को हुआ था रामसर कन्वेंशन। वो 1971 है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन 1971, ठीक है। और उसमें वेटलैंड वाला क्या, दलदली इलाके जहाँ पे हमारे कई जीव रहते हैं, और उसको हम बर्बाद कर देंगे, हमारे इकोसिस्टम में क्या होगा? इफेक्ट आएगा, ठीक है। हमारे इकोसिस्टम में इफेक्ट आएगा। तो इसलिए रामसर साइट कंजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई लोग इसके अंदर 1971, ठीक है, कई लोग इसमें मिलते हैं, मीटिंग होती है, कई कई सोचा जाता है कि कौन सा वेटलैंड अभी खतरे में है, उसको इस लिस्ट में डालते हैं और कंजर्वेशन करने के पूरे उपाय करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रामसर, देखो 85 के 85 पूरे नहीं लिखवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लो। इधर देख लो बेटा, देखो यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे शांति से देख लो, फिर लिखवाऊंगा, ठीक है। एक नेशनल पार्क और है, क्यूलोदेवा नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, ये पूछा जाता है। उसके बाद मैंने तुमको बता चुका हूँ सांबर लेक कहाँ पे है। जब मैं लेक पढ़ा रहा था जब मैं लेक पढ़ा रहा था तो ने बताया था ना सांबर लेक कहाँ पे है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश में एक भोज वेटलैंड है, तीनों में से खाली एक इंपॉर्टेंट है भोज वेटलैंड, ये लिखो। तीनों में एक इंपॉर्टेंट है भोज वेटलैंड, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। जो अच्छा पहले लाइन से देखते हैं, सुनो पहले लाइन से देखते हैं, हर स्टेट में जाएंगे वहां पे लिखना। चलो पहले ऊपर से चलते हैं। जम्मू कश्मीर में तुम्हारा क्या है? इन चारों में से खाली तुम्हारा वूलर इंपॉर्टेंट है और उसका होकरा वेटलैंड, खाली यहां से 2 लिखो, वूलर और होकरा। जम्मू कश्मीर से 2 लिखो, वूलर और होकरा वेटलैंड, ठीक है। और वेटलैंड उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 वेटलैंड लिखना है जम्मू कश्मीर से, है वूलर और होकरा वेटलैंड, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों वेटलैंड, ठीक है।
उसके बाद हरियाणा में आ जाओ, मैं सब कंप्लीट करा दूंगा। हरियाणा खाली एक वेटलैंड अगर आ जाए, नहीं तो नहीं आता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये बगल में सुल्तानपुर नहीं, ये हरियाणा में नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा। यहाँ पे ये वेटलैंड पूछा जाता है। खाली इंपॉर्टेंट 10, 12, 15 करवाऊंगा बस, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे, हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा वाला नोट कर लो। गुजरात में आ जाओ। गुजरात में नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, और ये गुजरात में नहीं, वो दूसरा है, वो दूसरा है। नल सरोवर ये तुम्हारा गुजरात में, ठीक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये लिख दो, और ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खाली नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। असम में खाली एक है, दीपरविल बताया था कल, ले वो भी है दीपरविल। असम में दीपरविल लिख दो खाली, असम में दीपरविल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन लिखना है, वेस्ट बंगाल में खाली सुंदरबन लिखना है। और इधर देखो जल्दी से, एक में इधर देखो, आंध्र प्रदेश में खाली कोलेरू लिखना है, आंध्र प्रदेश में खाली कोलेरू लिखना है। उसके बाद महाराष्ट्र में लोनार लेक लिखना है, महाराष्ट्र में लोनार लेक, बस महाराष्ट्र में लोनार लेक, ठीक है। ये वेटलैंड आता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लद्दाख में आ जाओ। लद्दाख में तसो मोरारी, ये तसो मोरारी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में तसो मोरारी ये पूछा आता है, ठीक है। लद्दाख में तसो मोरारी वेटलैंड ये पूछा जाता है। आ जाओ हिमाचल प्रदेश में, इधर देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में खाली पोंग डैम और रेणुका लेक ये दो पूछा जाता है। पोंग डैम और रेणुका लेक, हिमाचल प्रदेश में यही दो पूछे जाते हैं, पोंग डैम और रेणुका लेक ये दो पूछे जाते हैं वेटलैंड साइड पूछे तो। केरला में आ जाओ। केरला में अस्तमुदी लेक, ये तीनों लेक इंपॉर्टेंट है। केरला में तीनों लेक इंपॉर्टेंट है, सस्त मोक्ता लेक, अस्तमुदी लेक, वेम्बनाथ कोल वेटलैंड, ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उड़ीसा में हीराकुंड रिजर्वर, उड़ीसा में खाली एक है, हीराकुंड और चिल्का लेक। हीराकुंड में उड़ीसा में, चिल्का लेक और हीराकुंड रिजर्वायर ये इंपॉर्टेंट है। मिजोरम में पाला वेटलैंड, मिजोरम में पाला वेटलैंड देखो, मिजोरम में पाला वेटलैंड। उसके बाद पाला PALA वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा में, त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक, त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक, त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक ये पूछा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में आ जाओ। तमिलनाडु में कुछ बर्ड सेंचुरी भी है, वो दो, तमिलनाडु में कुछ बर्ड सेंचुरी भी है, वो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सी बर्ड सेंचुरी है, पॉइंट कैलीमेर, ये तमिलनाडु में है। पॉइंट कैलीमेर खाली यही लिखना और नहीं आता कुछ भी, पॉइंट कैलीमेर यही एग्जाम में पूछा जाता है तमिलनाडु में बस, और एग्जाम में और ऐसे नहीं पूछते हैं। उसके बाद तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व ये पूछा जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। एक और लिख लो तमिलनाडु में पिचवरन मैंग्रोव फॉरेस्ट, पिचवरन मैंग्रोव फॉरेस्ट से हल्का से ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज नहीं दे रखा है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा लिख लो, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश नहीं दे रखा है, लिखो उत्तर प्रदेश। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ये तो सबको मालूम होगा, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में कहाँ, पड़ोस में है, ज़्यादा दूर नहीं है, उन्नाव में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखो। उसके बाद समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, समन बर्ड सेंचुरी
रायबरेली। एक बार चेक कर लो समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, यहाँ लिखा नहीं है। SAMAN समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? रायबरेली में है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी पूछते हैं। रायबरेली, देखो यहाँ लिखा नहीं कहीं पे। अब हैदरगढ़ कहाँ पे है? हैदरगढ़ सुना है तुमने? हैदर कहाँ पड़ता है? बाराबंकी के आसपास पड़ता है, बाराबंकी में हैदरगढ़ वेटलैंड, ये भी पूछ लेते हैं बस। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, कर लो, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है? सब लोग नोट कर लो, आज काफ़ी टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, ठीक है? तुम लोग के काफ़ी से ज़्यादा टॉपिक देखता हूँ 1.5 घंटे में कवर हो जाए। सब लोग नोट कर लो इसको। कौन सा? समन इटावा, हाँ इसको थोड़ा नोट कर लो, वही मैं कह रहा समन इटावा, ठीक है? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने सब तुमको क्या बता दिया, वेटलैंड भी बता दिए हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था बेटा। लिख लिया? 5 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करो। अब जल्दी नोट करो सब लोग 5 मिनट के अंदर। पाँच मिनट दे रहे, जल्दी से नोट करो, इंपॉर्टेंट जितना मैंने बोला सब नोट कर लो। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, जितने हो सके उतना कराऊंगा तुम्हारे टॉपिक, ठीक है? अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये लिख लिया सबने? ऐसे उनको लिख लें दो। 1.5 घंटा ही पढ़ाएंगे, ठीक है? परेशान ना हो। अभी कितना हुआ आज? 1 घंटा बाकी है। काफ़ी कुछ, दो टॉपिक कवर हो गए तुम्हारे, 2 टॉपिक कवर हो गए। अभी ज़्यादा टॉपिक कवर कराऊंगा, ठीक है? और जो नहीं आ रहे उनको घाटा होगा। अब वो कब, हाँ लेकिन जो सामने फेस टू फेस वो अलग ही होता है, वो अलग ही तुम्हारे दिमाग में छप जाता है। और वहाँ तुम घर में लेट के देख रहे हो वीडियो, तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है। आधा दिमाग सो रहे हो, फिर वीडियो देख रहे हो, है ना? इसलिए बहुत बड़ा फर्क होता है ऑफलाइन में, ऑफलाइन, हाँ ऑनलाइन में। दो इधर तो अब क्या है, अब अब आ जाते हैं डैम। डैम के बारे में क्या जानते हो? हीराकुंड डैम कहाँ है, जल्दी बताओ, जिससे बोलूंगा वो। हीराकुंड डैम उड़ीसा। कुछ खासियत है उड़ीसा डैम पे? लॉन्गेस्ट की हाईएस्ट है, ये बताओ। और किस बना हुआ है, बताओ भाई? हीराकुंड डैम किस नदी, हीराकुंड डैम किस नदी पे है? सतलुज को वहां बहाए दे रहे हो तुम। सतलुज इधर निकलती है नॉर्थ में, महानदी में बना है कि नहीं बना है? उसके बाद भाखड़ा नागल डैम कहाँ पे है, बताओ भाई? भाखड़ा नागल डैम
कहाँ पे है भाखरा नागल? इतना इंपॉर्टेंट नहीं मालूम, भाखरा नागल डैम। हाँ, भाखरा नागल कहाँ पे है? पंजाब। मालूम ही नहीं है, कहाँ कैसी जीके भाई तुम लोग की। उसके हीरा को दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ है? दामोदर नदी भी बताई थी जब मैंने, तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट किधर है? दामोदर दामोदर किधर है नदी? गुजरात ले गए हो हैं? वेस्ट बंगाल बताया था। ठीक है, अभी अभी लिखवाऊंगा। उसके बाद है तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डैम। उसके बहुत इंपॉर्टेंट, नागार्जुना सागर डैम किधर है ये पूछा जाता है। नागार्जुना सागर डैम किधर है? नाम से ही पता चल रहा होगा कि साउथ का डैम है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एक और बताते हैं, हीराकुंड हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, दामोदर हो गया, तहरी डैम बहुत पूछते हैं सब। ये भी यूपी में शायद ऊंचा डैम है। तहरी डैम कहाँ पे है? तहरी डैम उत्तराखंड में कि कहाँ पे है? हाँ, ये तहरी डैम ये उत्तराखंड में है। ये हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया भी यही हो गया मेरे ख्याल से, तहरी डैम। ये हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया यही हो गया है। एक बार इसको मैप में देख लें, क्यों? एक बार मैप में देख लेते हैं, फिर मैं इंपॉर्टेंट डैम लिखवा दूंगा। ऐसे मैप में से अच्छा लगता है कि हाँ सामने सामने हमें डैम दिखाई दे रहा है। कौन सा मैप अच्छा है? हाँ ये वाला अच्छा है, ये कम दे रखा है। इसमें तो डर जाओगे, इतना ढेर सारा मैप है। रुक जाओ, ये वेटलैंड साइट कहाँ से आ गई भाई? और मैंने बैक कर दिया क्या? हाँ ये मैंने बैक कर दिया। ये क्या था मैंने लिखा था? हाँ रुक जाओ, डैम 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 ऑन इंडियन मैप। चलो अभी अभी आ गया। ठीक है, मेजर डैम। यहां से क्वेश्चन एक बनता है बेटा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना इसको। अभी सब पे आएंगे। ठीक है, एक बार इसको ओपन होने दो पूरी अच्छी तरह। दिखाई दे रहा है आप? हाँ बेटा, देखो मैप से अच्छा हो रहा है, दिमाग में पूरी फोटो छप जा रही है, क्यों? है कि नहीं? ये सबसे बेस्ट मेथड है। जब भी ज्योग्राफी पढ़ाओ, सामने मैप हो तो तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेगा कई सालों तक। इधर देखो, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में देखो, इधर देखो सब लोग, उत्तर प्रदेश में रिहान डैम और माता टीला डैम, माता टीला डैम बोलते हो, माता नहीं दिखाई दे रहा मुझे। उत्तर प्रदेश में रिहान डैम और माता टीला डैम। ठीक है, लिखो। उत्तर, उसके बाद तुम लोग लिखते रहना, फिर मैं और बता दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती डैम, सलाल डैम, देखो दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती डैम और सलाल डैम दिखाई दिया, दिखाई दिया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, इधर देखो, हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम, नाथा झाकरी डैम, भाखरा नागल का भी कुछ पार्ट देखो। भाखरा नागल 3 स्टेट में डिवाइड करता है, कुछ पंजाब में, राजस्थान में और यहाँ पे। ठीक है, पानी इसका यहाँ जाता है। उसके बाद आ जाओ, रंगीत डैम पूछेंगे, रंगीत डैम किधर है तो क्या बोलोगे? सिक्किम में रंगीत डैम है, RANGIT। ठीक है, देखो इसके बाद नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे पूछते हैं कौन सी रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों जगह। ठीक है, उसके बाद और आ जाओ, मध्य प्रदेश में, इधर देखो बेटा, मध्य प्रदेश में 2 डैम है, इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर, इंदिरा गांधी, याद याद कर लो। ठीक है, देखो राजस्थान में इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर डैम लिख लो। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम और गांधी सागर डैम। आ जाओ महाराष्ट्र में, क्योंकि डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डैम से क्वेश्चन पूछा आता है हर एग्जाम में। महाराष्ट्र में आ जाओ, कोयना डैम, जायकवाड़ी डैम,
कोयना डैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोयना लिखो, जायकवाड़ी डैम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोयना पूछा जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। आ जाओ कर्नाटका में, कर्नाटका में जो डैम पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, अलमाइटी डैम पूछा जाता है, तुंगभद्रा डैम, किसने राजा डैम, ये तीनों डैम पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको नोट करो। हाँ बेटा, कर्नाटका में तीनों डैम पूछे जाते हैं एग्जाम में, अलमाटी डैम, तुंगभद्रा डैम, किसने राजा सागर डैम, जल्दी से नोट करो, है इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम लोग और बच्चों से और आगे बढ़ जाओगे, ये मैं हाई लेवल का तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, छोटे एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएंगे। इधर केरला में लिखा अलमाइटी डैम, तुंगभद्रा डैम, कृष्णा राजा सागर डैम लिखा। आ जाओ उधर केरला में इडुक्की डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख दो एकदम, ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इडुक्की डैम केरला में, इडुक्की डैम केरला में। उड़ीसा में, उड़ीसा में बताती हूँ हीराकुंड डैम, उड़ीसा में हीराकुंड डैम, ठीक है। आ जाओ इधर, आ जाओ वेस्ट बंगाल में। हाँ बेटा, कौन सा, वो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत डैम है जो तुमको याद भी नहीं होंगे कभी, खाली इंपॉर्टेंट पढ़ना है जो आते हैं एग्जाम में। और तुमने क्या बोला, बैराज, चलो ये वेस्ट बंगाल में मयूर काशी डैम करके है, एक बार नेट में साफ दिखाई नहीं दिया है, वेस्ट बंगाल में मयूर क्या है, देखो तुम्हारे नेट में आ रहा है यहाँ, मयूर मयूर काशी डैम करके है, मयूर आरसी डैम, क्या लिखा हुआ है ये यार, वेस्ट बंगाल में पूछ रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में स्पेलिंग बताओ क्या लिखा है उसमें, MAYUR, और लिखा है, तुम और को देख रहे हो भाई, वेस्ट बंगाल में देखो, ये मैप खोलो जरा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में आ जाओ, एक मिनट, वेस्ट बंगाल में देखो तुम जरा, क्या है वेस्ट बंगाल में, मयूर राशि, क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको, स्पेल करते हैं, ठीक है। राजस्थान में पूछा था डैम, राणा डैम लिखो, राजस्थान में भी ये डैम पूछे आते हैं, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप डैम। दो बच्चे गए हैं कि एक बच्चा गया है, एक, हाँ। उसके बाद राजस्थान में क्या है, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, लिख लिया। आ जाओ, हाँ मयूर, क्या स्पेलिंग बताओ, हाँ मयूर, मयूर रक्षी डैम लिख दो, वेस्ट बंगाल पूछा जाता है। आ जाओ गुजरात में, गुजरात में जो ज्यादा पूछा जाता है उकई डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात का उकई डैम वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद काकापारा डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, काकापारा, मयूर डैम, काकापारा डैम, सरदार सरोवर, वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर डैम वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में आ जाओ, उत्तराखंड में टहरी डैम, टहरी डैम, राम कोतेश्वर डैम, रामगंगा डैम, टहरी डैम पूछा जाएगा, कोतेश्वर डैम, रामगंगा डैम, ठीक है। बिहार में, झारखंड में आ जाओ, झारखंड में, ये झारखंड में तिलैया डैम, झारखंड में तिलैया डैम, देखो झारखंड है, झारखंड में तिलैया डैम, झारखंड में तिलैया डैम। टेहरी डैम उत्तराखंड, ठीक है, रटे होने चाहिए पूरे डैम, झारखंड में तिलैया डैम, ठीक है। एक बार बैक करके दूसरा एक और मैप देखता हूं, कुछ मैप, एक बार याले में देख लेता हूं, ठीक। लगभग सब तुम्हारे, हाँ हैदराबाद, हैदराबाद में निजाम सागर डैम, ठीक है, और सब लगभग पूरे कंप्लीट हो गए, देखो भाई पूरे कंप्लीट हो गए ना, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा नहीं आएगा।
मैंने सब डैम तुमको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। यहाँ भी देखिए कुछ छूटा तो नहीं डैम में, ये सब पूछा नहीं आता है। रेहान डैम, इंदिरा सागर, देखो सब तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब नहीं आते, पूछे जाते हैं। तुम्हारा डैम का टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया है, और लिख दो इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ अभी सब कराऊंगा भगवान, अभी तो अभी स्टार्टिंग हुई है भाई, अभी तो मेरी चौथी क्लास हुई है ना, चौथी पांचवी। सब लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, सब लोग नोट कर लो जहाँ जहाँ तुम्हारा छूटा हुआ है, ठीक है। आज काफी टॉपिक तेज तेज करा रहा हूँ, और जो नहीं आ रहे उनको घाटा। और अच्छा, वैसे तुम सो रहे हो तुम लेट गए। चलो आ जाओ, आज तुम लोग को नई चीज, मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ाते हैं। तुम्हें याद करा दूंगा, घबराना मत, जितने मैंने टॉपिक पढ़ाया है सब एक बार टॉपिक लेके याद करा दूंगा, यहीं याद करा दूंगा पूरे, ठीक है। अच्छा, कुछ माउंटेन्स के बारे में पूछते हैं, कुछ माउंटेन्स के बारे में जान लो, ठीक है। कुछ ओरली पहले 5 मिनट डिस्कशन बारे में। हाँ, माउंटेन्स से छोटा क्या होता है? हिल्स। माउंटेन से छोटा क्या होता है? हिल्स होता है। माउंटेन से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है ये बताओ मेरे को, उसकी हाइट कितनी है? अभी 2 बढ़ गई शायद, ठीक है। हाँ, और सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला कौन सा माउंटेन है पूरे देश में? पूरे देश में एंडीज। हाँ, इंटरनेशनल में एंडीज, ठीक है। एंडीज पर्वत कहाँ पे है? ये एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक चीज थोड़ा जान लो, इसको भी फिर से बनाएंगे। देखो, भारत का इतना वाला पार्ट ले रहा हूँ खाली मैं। माउंट फिजी जापान, ठीक है। हमारा टेस्ट ले रहे हो ठीक है। इधर देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो पर्वत हैं एकदम लाइन से बने हुए हैं, यहाँ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न, ये सब पर्वत क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्न घाट। और सह्याद्री पर्वत भी इसको, कई हर स्टेट में, हर स्टेट के अलग अलग उसको नाम भी दे दिया गया है। सह्याद्री भी बोल देते हैं, कभी पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टूट टूट कर पर्वत हैं, टूट टूट के, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, लिख लो कॉपी में। ये क्या है तुम्हारा? प्लेटू वाला पार्ट है पूरा, क्या बोलोगे? डेक्कन प्लेटू, क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटू। किस कलर का होता है ये? डेक्कन प्लेटू इसलिए बोलते हैं, ब्लैक कलर की सॉइल यहाँ पाई जाती है, और कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है। लिख दो, ब्लैक कलर की सॉइल, पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन पॉइंट आ गया, लिख लो। ब्लैक कलर की सॉइल, ये पूरा क्या है? प्लेटू है। ये तुम्हारा क्या है? तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटू। ये क्या है? अरे वो डेक्कन प्लेटू भी, चलो वो दूसरा कंफ्यूज कर रहे हो, प्लेटू यही बोलते हैं, ठीक। उसके
डेक्कन प्लेटो आ गया, ठीक है। इसकी मिट्टी क्या होती है, काली होती है, कॉटन के लिए अच्छी होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ होता है, महाराष्ट्र, कभी गुजरात आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम तो माउंटेन, तुम कहाँ चले जा रहे हैं रास्ता भटक के, चलो माउंटेन में ये। अच्छा यहाँ पे कुछ और पार्ट बता दूं, यहाँ वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं, तमिलनाडु कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोरमंडल कोस्ट, क्या बोलते हैं, कोरमंडल। उड़ीसा वाले कोस्ट को थोड़ा से आगे, उड़ीसा नॉर्दर्न सरकार पोस्ट, NOR, इसके ऊपर जो कोस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न सरकार पोस्ट, NORTHERNCIRCAR, नॉर्दर्न सरकार पोस्ट, ठीक है। और केरला वाले कोस्ट को क्या बोलेंगे, माला, ये भी पूछा जाता है, केरला वाले पोस्ट को मालाबार पोस्ट बोला जाता है। और इसके ऊपर वाले पोस्ट को क्या बोलते हैं, मैंगलोर कोस्ट को, जो बेंगलोर एंगलोर वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोंकण पोस्ट, कोंकण पोस्ट, कोंकण। और क्या बोलते हैं, मालाबार, मालाबार। और ये क्या है, कोरामंडल, कोरामंडल कोस्ट। और जो तुम्हारा उड़ीसा की तरफ है, नॉर्दर्न सरकार पोस्ट, नॉर्दर्न। ये मालूम था, ये मैंने नहीं बताया था ना, इंपॉर्टेंट चीज, लिख लो, नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाँ, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो गया, क्या नाम है, अमन, नींद आ रही क्या, हो गया सबको। अब मैं पूछूंगा कौन से कोर्स को क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद आ जाओ, अच्छा माउंटेन पूछता हूँ, जाना, जाओ, भाई आया क्या, ठीक है जाओ। नीलगिरी माउंटेन कहाँ पाया जाता है, साउथ इंडिया में, 3 जगह स्टेट को कनेक्ट करता है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, केरला। उसके बाद जो माउंटेन पूछ रहा हूँ, देखो तुम लोग बता पाते हो कि नहीं बताते हो, कामेट, धौलागिरी, त्रिशूल, ये माउंटेन कहाँ पे हैं, कामेट, त्रिशूल, धौलागिरी मार्केट माउंटेन कहाँ पे हैं, पता भाई, उत्तराखंड, वेरी गुड। और ट्रांस हिमालय कहाँ, ट्रांस हिमालय कौन कौन से होते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर तुम्हारा हायर माउंटेन, मिडिल माउंटेन, शिवालिक माउंटेन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालय, बताओ, ट्रांस हिमालय का नाम बताओ, ढूंढो, तुम्हें यही नहीं मालूम, जास्कर, भूल गए, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको बोलते हैं ट्राई हिमालय, ट्रांस हिमालय, लिख दो, ट्रांस हिमालय किसको बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ये पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय कौन कौन से हैं, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, ये माउंटेन है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसको लिख दो, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये कहाँ है, ऊपर है पूरे, ठीक है। उसके बाद कुछ माउंटेन और पूछते हैं, उसके बाद बताओ, सबसे पुराना पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सा है, सबसे घिस गया है एकदम, पहले बहुत बड़ी हाइट में हुआ करता था, कहते थे कि माउंटेन से भी बड़ा था, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे हो गया, सबसे बूढ़ा माउंटेन हो गया, पूरा घिस गया है वो,
भारत में कहाँ पाया जाता है वो? नहीं, अरावली पर्वत, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, लिख दो इसको, ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली पर्वत। सबसे पुराना भ्रंश पर, मतलब भ्रंश नहीं बोलोगे, सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। कहाँ कहाँ बताया मैंने? राजस्थान, हरियाणा, कुछ दिल्ली में भी पार्ट पड़ता है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में भी पड़ता है इसका पार्ट कुछ। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। समझ में आया? इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है बताओ? इसकी हाईएस्ट पीक बताओ। चलो इसको बाद में पूछेंगे, माउंट यहाँ पे, चलो इसको बाद में कराएंगे। ठीक है, माउंट आबू क्या है बाद में कराएंगे। अब पहले माउंटेन के बारे में पूछा जाए। अब उसके बाद कंचनजंगा पर्वत कहाँ पाया जाता है? सिक्किम। सिक्किम। अच्छा बताओ, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2। सेकंड नंबर पे कौन सा है? कंचनजंगा। समझ में आ गया? हाँ, उसके बाद भाई नंदा देवी भी है। नंदा देवी कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। पीर पंजाल रेंज ये कहाँ पे है? देखो इधर, देखो समझो इधर, ट्रांस हिमालय, बड़ा हिमालय, छोटा बीच वाला हिमालय, शिवालिक हिमालय, भाई ग्रेटर माउंटेन, मिडिल माउंटेन, शिवालिक माउंटेन सबसे नीचे वाला। उसके बाद पीर पंजाल रेंज, उसके नीचे कौन सी रेंज आएगी? पीर पंजाल। उसके बगल में धौलाधर रेंज। कौन सा? धौलाधर माउंटेन। पीर पंजाल, धौलाधर माउंटेन, ये कहाँ है? सब जम्मू के साइड है ये सब। समझ में आ गया? अभी मैप दिखाऊंगा, पहले समझ लो। उसके बाद विंध्याचल माउंटेन, फिर नीचे सतपुरा माउंटेन। याद आ रहा है कुछ? और कुछ हिल्स आती हैं, जवादी हिल्स, नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश, जवादी पलानी हिल्स ये तमिलनाडु। ठीक है, ये सब हिल्स हैं, मैं डायग्राम में दिखाता हूं। अब काफी और कुछ माउंटेन तुम्हारे हिसाब से। नागा हिल्स कहाँ है? नागा हिल्स, नागा हिल्स कहाँ है बताओ? नागालैंड में नागा हिल्स। इधर देखो समझो, मिजोरम में मिजो हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स। ठीक है, और मेघालय में कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं? उस नाम से उसकी जाति भी पाई जाती है, वहां पे ट्राइब भी उसी नाम से हैं जिस नाम से पर्वत है। बताओ कौन सी है बताओ? गोरो खासी जयंतिया, ये मेघालय में ये एग्जाम में पूछा था। गोरो खासी जयंतिया ये भी तुम्हारा कहाँ पे है? मेघालय में है। इसको लिख दो, इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। ठीक है, और डफला, ये भी देखो नॉर्थ ईस्ट की और रेंजेस क्या है? डीएम, एएम, डफला, मीरी, मिसमी, ये भी क्या है? उसी साइड पड़ेंगी तुम्हारी, मणिपुर, मिजोरम, इस तरफ। ठीक है, ये भी डीएम, एएम, डफला, मीरी, मिसमी करके मिकिर, डफला, मीरी, मिसमी, मिकिर रेंजेस ये तुम्हारी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। सब मालूम हो रहा है? अब मैं मैप दिखाता हूँ, काफी रेंजेस मालूम हो गई तुम लोग को। महाभारत रेंज ये महाराष्ट्र, वो अभी चेक करते हैं महाभारत। हाँ, और अगर तुम इधर देखो, इधर से आओगे, क्या नाम, इधर देखो, तुम इधर से आओगे भाई, यहां मैंने उत्तराखंड में बता दिया कौन सी रेंज है। आगे बढ़ोगे, मकालू, मसालू, मनसालू, और फिर कौन सी रेंज बताई थी? कंचनजंगा। मकालू, मनसालू, कंचनजंगा, और दो रेंजेस पाई जाती हैं लाइन से। ठीक है, तो वहां पे ये सब रेंजेस हैं। और चलो अब डायग्राम देखते हैं। ठीक है, काफी रेंजेस बता दी तुम लोग को ना सब माउंटेन के बारे में। अब इसमें देख लेते हैं। नंदा देवी भी बता दिया, तुम्हारा कामेट भी बता दिया, और कौन सी बता दिया? माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, और नीलगिरी हिल्स हो गई, जवादी हिल्स, पलानी हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स, इतनी ढेर सारी हिल्स बता दिया। अब देखते हैं सब कहाँ पाई जाती है। ठीक है, पहले देखते हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया। किधर गया भाई? अच्छा,
सब मैप चेक करेंगे, ठीक है। हम मैप से ज़्यादा इजी हो जा रही ना ज्योग्राफी, और इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है। चलो हम सामने भी देख ले रहे हैं, और मैंने ओरली बता देता हूँ ताकि और तुम सो ना क्यों सो तो नहीं रहे हो? ये तो देखो, ये इतना खास मुझे दिखाई नहीं समझ में आ रहा है। देखो विंध्यन रेंज ये मैंने बताया था, सतपुरा रेंज नहीं दिखाई दे रहा ना इसमें। बैक करते हैं इसके अंदर। पहले यहाँ देख लो, छोटा सा देख लो, अरवली रेंज, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, गारो, खासी, जैंतिया, सीधे ऐसी सीधे बनी हुई है। हवा यहाँ बादल जाते टकराते पूरी बारिश यहीं करा देते इसी साइड, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं, अभी सब दिखा देंगे तुम लोग को, ठीक है, सब रेंजेस दिखाएंगे। ये तो वही है जो मैंने बताया था। देखो नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, यहाँ पे कार्डमम बहुत मिलती है। कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। कहाँ पे? केरला में। नीलगिरी हिल्स, तीन जगह, तीन स्टेट की जो बाउंड्री वहाँ मिलती है, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, डेक्कन। अरवली हिल्स, देखो ये है अरवली हिल्स, अरवली हिल्स, ठीक है। छोटा नागपुर इधर, गारो, खासी, जैंतिया, और उसके बाद फिर से ये ढंग से मैप नहीं है क्या इनके पास? अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ दे रखा, अच्छा मैप तो, ये क्या? अभी मैं लिखवाऊंगा तुम लोग को सब, ठीक है, घबराओ नहीं। माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे देख ले क्या है। हाँ देखो, यहाँ पे भी इन्होंने पूरा डिटेल में बताया नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत आ गया, जो थोड़ा बहुत आ जा रहा है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आ रहा है, थोड़ा जो मैप में इन्होंने दिखाया है वो दिखा देता हूँ, फिर लिखवा दूंगा। इधर देखो, लिखवा भले दूसरी क्लास में दूंगा। देखो यहाँ पे देखो, लद्दाख, शिवालिक रेंज, ये बताया मैंने। इधर देखो बेटा, ये सब बताया मैंने, सब रेंजेस। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, उत्तराखंड, त्रिशूल, उसके बाद अंदर पूछ, ये कहाँ है? उत्तराखंड, ठीक है। आ गए नेक्स्ट। मेघालय में आ जाओ, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, हो गया। तो याद करा रहा हूं मैं, लिखवा दूंगा तो फिर बोरिंग क्लास हो जाएगी। मैं इसलिए मैप देखो तुमको रटा रहा हूं, सामने दिखा रहा हूं, देख लो तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोला था डीएम करके, मैं बोला था नॉर्थ ईस्ट में, ये क्या है? मिसमी डफला, ये कहाँ पे? देखो अरुणाचल प्रदेश, ये पूछा जाता है, मिसमी डफला, अरुणाचल प्रदेश, ये नोट करो, ये आता है एग्जाम में, नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। ये अरुणाचल प्रदेश, मिसमी डफला, लिखा। अब देखो ये कौन सी जगह बना है? इधर देखो बेटा, ये क्या, कौन सा स्टेट है? जल्दी बताओ, ये कौन सा स्टेट है? बताओ भाई, ये कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या पड़ता है? असम में कौन सी रेंज है? मिकिर रेंज, लिखो, असम में मिकिर रेंज, असम में मिकिर रेंज। आ जाओ नीचे, आ जाओ इधर, बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं बेटा, ये सब कोई नहीं बताएगा, ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं। इधर देखो, तमिलनाडु,
कार्ड यहाँ पे उसकी बाउंड्री कार्डमम हिल्स पड़ती है, थोड़ा पार्ट केरला में भी कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, सेवराय हिल्स, लिखो इसको। ये कौन सी है? सेवराय हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, ठीक है, लिख लो। हाँ लो, हाँ माउंटेन है ये, ठीक है, हिल्स से छोटा माउंटेन, वो माउंटेन से छोटा हिल्स। लिखो कौन सी? कार्डमम, मलाई, सेवराय, इसको लिख दो, तमिलनाडु, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में पलकोंडा वेलकोंडा हिल्स, आंध्र प्रदेश में पालकोंडा वेलकोंडा हिल्स, ठीक है। गिर हिल कहां पाई जाएगी? गिर हिल्स गुजरात में, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी था ना इसके अंदर, ठीक है। राजमहल हिल्स कहां पे? चेक करो, राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स झारखंड है, जल्दी चेक करो। राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स झारखंड दे रखा है, छोटा नागपुर प्लेटो, राजमहल हिल्स। इंपॉर्टेंट लिखो, आता है ये एग्जाम में, ये आता है, ठीक है। राजमहल हिल्स झारखंड पूछा जाता है एग्जाम में। इधर देखो, मिजोरम में मिजो हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स, नागालैंड में एक और भी है ये बराई रेंज, ये ध्यान दो, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। अभी कुछ हिल्स और भी छूट रही है, मैं और भी देखता हूं। लिखा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिखा, अभी और देखते हैं। ये देखिए रहा, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है तुम लोग का? हाँ, कुछ हिल्स छूटी भी हैं, अभी मैं कराता हूँ, ठीक है। अभी कॉपीज बुक से लिखवा देता हूँ, ठीक है तुम लोग को मैं, रुक जाओ। हाँ, अच्छा, मध्य प्रदेश में, हाँ बिहार के बगल में है, जैसे बिहार खत्म होता है उसके बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिहार खत्म हुआ, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल लगा हुआ है, ठीक है। आज भाई सबसे अच्छा, ये यही मैप इंपॉर्टेंट मैं ढूंढ रहा था, इसी मैप पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट मैप यही, ठीक है। मैं लिखवाने को लिखा दूं यार, क्लास बोर हो जाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम लोग इसमें देख के समझो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आ जाओ, ये सबसे अच्छा मैप है, आ जाओ भैया। ये मैप सब लोग अपने नेट पे खोल लो जरा, अपने मोबाइल में सब लोग ये मैप खोल लो, और इसमें पूरे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सब रेंजेस लिखवा देता हूँ तुम लोग को, भाई वो अभी वो दिखा दे रहा हूँ, फिर रेंजेस लिखवाता हूँ, ठीक है। आ जाओ इधर देखो, जो मैंने जितनी बात बोली सब तुम्हारे सामने आ गई। इधर देखो, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर, इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको? इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट K2, K2 भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? सबका मैप खुल गया? पहले बताओ, सबका मैप खुल गया? ये मैप खोल दिया सबने? अब देखो समझो, उसके बाद दूसरी रेंज लद्दाख रेंज, दूसरी रेंज कौन सी है? लद्दाख। तीसरी रेंज जास्कर रेंज, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। और यहां पे क्वेश्चन आता है, रेंज जो इंडिया की सबसे लंबी है उसकी हाइट कितनी है? 8611, यही दे रखा है, 8611। आ गया? सबको आ गया? बेटा मैं याद करा दूंगा तुमको, सब माउंटेन रेंज रटी होगी दूसरी क्लास में जब मैं पूछूंगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। ओम देखो बेटा, पीर पंजाल रहने बोला था, आया पीर पंजाल। उसके बाद बगल में धौलाधर रेंज आया, ये मिडिल हिमालय का ही पार्ट है, ये मिडिल हिमालय का ही पार्ट है। आ जाओ नेक्स्ट में, शिवालिक। देखो मिडिल प्लाट टूटा हुआ है ना, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय टूट गया ना इधर। देखो दो बाद आ जाओ, शिवालिक देखना,
शिवालिक रेंजेस देख लिया सबने। तीसरी नेक्स्ट आ जाओ। हमने क्या बोला, सबसे पुरानी रेंजेस कौन सी है? अरावली रेंजेस। इसकी हाईएस्ट चोटी गुरु शिखर, इसको नोट करो, एग्जाम में पूछा जाता है। अरावली की हाईएस्ट चोटी, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, ये यहां पे पूछा जाता है। क्या लिखोगे? गुरु शिखर, यहां पे ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलो यहां पे एक और बता दें, अरावली माउंटेन में सब एक और माउंट आबू भी है। माउंट आबू किस लिए फेमस है? यहाँ का जैन भगवान का भी कुछ बना हुआ है और एक आश्रम भी बना हुआ, बहुत भक्त लोग जाते हैं यहाँ पे। ब्रह्म कुमारी आश्रम भी बना हुआ माउंट आबू में, ठीक है। देखो ना, माउंट आबू राजस्थान में, वही इसी रेंजेस पे है, अरावली रेंजेस पे है, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट। देखो अभी मैं पढ़ाऊंगा विद्या रेंज, सतपुरा रेंज है, उसके आगे इसी को तोड़ के, अच्छा ये विंध्या रेंज का टूटा, आगे टूट के पार्ट कैमूर रेंज है। कैमूर रेंज तुम्हारा बिहार और झारखंड की, मतलब बिहार की तरफ है, अभी बताऊंगा जब क्लियर होगा। कैमूर रेंज के आगे मिलाम, ये नीचे आ जाओ फिर। उसके बाद अमरकंटक मध्य प्रदेश, ठीक है, उधर नीचे देखो महादेव, क्या महादेव करके है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र में अजंता रेंज देखो, दिखाई दे रहा है अजंता रेंज, अजंता रेंज, हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र, बालाघाट रेंज महाराष्ट्र, दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आ जाओ इधर, अभी रामगढ़ लिखवाया मैंने, रामगढ़ कहां पे बताया है? झारखंड लिखवाया है, देखो रामगढ़ दिखाई दिया। इधर आ दो, इधर 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 नॉर्थ ईस्ट में लिखवाया है। ऊपर आ जाओ, इधर देखो, इधर सब लोग इधर देखो, बता रहा था मैं, डफला मेरी अभोर मिसमी कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब अरुणाचल प्रदेश में जहां एंट्री करते हैं, जहां से एंट्री पॉइंट तो नामचा बरुआ बोलते हैं। अच्छा सुनो, चीज और बता दूं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट, इधर देखो काराकोरम रेंज के एंड पे एक नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से उसका आखिरी एंड है नमचा पर्वत, जहां पे एंट्री होती है बाहर, वहां से ये एंट्री, यहां से ये एंट्री है। नंगा पर्वत वही K2 में है, नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। चलो इधर देखो, आ जाओ, इधर आ जाओ, गारो खासी जयंतिया मेघालय। उसके बाद नागालैंड, नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरामती रेंज, अभी लिखवाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ नीचे, इधर देखो बेटा, गरजात हिल्स उड़ीसा, गरजात हिल्स उड़ीसा। नेक्स्ट इधर आ जाओ, उसके बाद इधर देखो बेटा, हाँ अन्नामुडाई, इधर तो अब देखो तुम्हारा क्लियर होगा और क्लियर। अन्नामुडाई हिल, ये कौन सा? जवादी हिल, ये कौन सा है? नल्ला मलाई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बालाघाट रेंज हो गया, ये सब हो गया, सतमाला रेंज मध्य प्रदेश, ये उधर चलता है। इधर देखो यहां पे, इधर आ जाओ, फैक्ट अबाउट इंडियन पीक्स। मिजोरम को हम, देखो मिजोरम को हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिजोरम को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में ये क्या बोलते हैं? टाइगर हिल बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में भाई इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है, इसको गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। K2 को गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं दूसरे नाम से, ठीक है। नागालैंड की हाईएस्ट चोटी सारामती, देखो नीचे देखो, नागालैंड की हाईएस्ट चोटी सारामती। सतपुरा रेंज की हाईएस्ट चोटी धूपगढ़ रेंज, ठीक है ना। अच्छा ये केरला में जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुलाई करके पर्वत है, अन्नमुडी कोटी करके आता, अभी मैं लिखवाऊंगा सब क्लियर होगा। चलो ये सब ने देख लिया, सब देख लिए, अब मैं लिखवाता हूं, ठीक है, लिखवाया जाए। अब काफी कुछ समझ में आया भारत के बारे में आज, हाँ अच्छा लगा। चलो अब लिखना स्टार्ट कर दो। अब काफ़ी 10-15 मिनट लिखवाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करवाई कि तुम लोग को अच्छे नोट्स तैयार हो जाएं। कभी ज़िंदगी में मेरे नोट्स देखो तो याद रहे कि हाँ इतने इंपॉर्टेंट नोट्स सर ने लिखवाएं। क्या गिर गया साला। चलो
थोड़ा बैठ ले, हम भी थक गए हैं। उफ। लिखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखाता जा रहा हूँ उसको लिखते चलो। वेस्टर्न घाट इज लोकली नेम्ड बाय डिफरेंट नेम्स सच एज वेस्टर्न, इसको लिख लो, ठीक है। वेस्टर्न घाट, अच्छा पहले ये लिख दो भाई, पहले ये लिखो, हमने क्या बताया अभी क्वेश्चन में देख के, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक किसकी है? अरावली हिल्स की। धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पीक है? सतपुरा रेंज की धूपगढ़ है। ये लिख दो पॉइंट। अब यहां से लिखना स्टार्ट करो, लिखो धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है वो सतपुरा रेंज की है। दिखाया था सतपुरा रेंज ना तुमको फोटो में, मैप में। लिखो, वेस्टर्न घाट इज लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज, वेस्टर्न घाट इज लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, such as Sahyadri in Maharashtra, Nilgiri Hills in Karnataka, Nilgiri Hills in Karnataka and Tamil Nadu, Nilgiri Hills in Karnataka and Tamil Nadu, and Annamalai and Cardamom Hill in Kerala. पूरी वेस्टर्न घाट हो गई। एंड अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स इन केरला, अन्नाईमलाई एंड कार्डमम हिल्स इन केरला, ठीक है। अब यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है? लिखो अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है। लिखो हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई इज अनाईमुडी, ANAIMUDI, ANAIMUDI। हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई इज अनाईमुडी, ANAIMUDI। और उसके बाद लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज दोदा बेटा, DODABETTA, DODABETTA। ठीक है। नल्लामलाई हिल्स लाइज बिटवीन कृष्णा रिवर एंड पेन्नार रिवर ऑफ साउथ इंडिया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में थी नल्लामलाई हिल। देखो एक बार चेक करो, नल्लामलाई हिल्स इज इन आंध्र प्रदेश। खाली इतना देखो, नल्लामलाई हिल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चेक करो जल्दी सब लोग। नल्लामलाई NALLAMALLA, नल्लामलाई हिल्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कुछ बाउंड्री भले छूती होगी। लिख लिया? जवादी हिल्स इज इन तमिलनाडु, JAVADI, जवादी हिल इज इन तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स, नीलगिरी हिल्स इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स। लिख दो इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु में चेक कर लो, उसको सुधार लो, इसलिए मैं बोला कि भाई चेक कर लो। नल्लामलाई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ पाँच छूट। नल्लामलाई NALLAMALLA, ये आंध्र प्रदेश है। मैं बोला नल्लामलाई, हमको गलत कैसे हो गया भाई? नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, जवादी हिल्स तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, इसको क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। ठीक है, दोदा बेटा इसकी हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आओ। और एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे, नीलगिरी हिल्स में एक प्रजाति पाई जाती है, एस्टुडिल ट्राइब, उसको बोलते हैं दोदा ट्राइब, टोडा ट्राइब, TODA, टोडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है,
यहाँ पे कौन सी प्रथा है, एक मतलब ये बहु पत्नी प्रथा, क्या ऐसा कुछ यहाँ प्रथा चलती है, मैं देख के बताऊंगा। एक लेडीज कई आदमियों से शादी करती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो टोडा ट्राइब्स, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, कहाँ पे है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो नीलगिरी हिल्स किस किस स्टेट में है, नीलगिरी हिल्स किस स्टेट में है, बताओ, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। नीलगिरी हिल्स किस स्टेट में है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। कार्डिमम हिल्स कहाँ पे है, केरला और तमिलनाडु में। कार्डिमम हिल्स, कार्डिमल हिल्स ये क्या है, कुछ पार्ट केरला में है, कुछ पार्ट तमिलनाडु में, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। सेवराय हिल्स तमिलनाडु, SHEVROY, सेवराय हिल कहाँ पे है, तमिलनाडु। SHEVROY ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। गजरात हिल तुम लोग को दिखाया था मैंने, गजरात हिल कहाँ था, उड़ीसा, देखा था गजरात हिल, गजरात हिल कहाँ था, उड़ीसा में था। कैमूर रेंज बताया था, कैमूर हमने कहा देखो विंध्याचल की आगे चल के कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो कैमूर रेंज, KAIMUR, कैमूर हिल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद लिखो महाराष्ट्र में कौन कौन सी रेंजेस हैं, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, दिखाया था मैंने भाई, महाराष्ट्र मैंने दिखाया था तुम लोग को, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, सतमाला हिल्स, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और एक ऐसी रेंज खाली महाराष्ट्र में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, वो है अजंता रेंज। अजंता रेंज कंप्लीटली लाई इन या फॉल्स इन महाराष्ट्र। रामगिरी हिल्स कहाँ है, रामगिरी हिल्स छोटा से लिखा था, दिखाई नहीं दे रहा था, लिखो रामगिरी हिल्स, आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, रामगिरी हिल्स आंध्र प्रदेश, रामगिरी हिल्स आंध्र प्रदेश। मैकाल रेंज, मैकाल भाई हमने इससे पहले क्या बताया था, इससे पहले हमने तुमको बताया कैमूर रेंज मध्य प्रदेश में है और मैकाल रेंज तुम्हारी छत्तीसगढ़ में है। मैकाल रेंज कहाँ पे है, ये सतपुरा रेंज का ही पार्ट है, ये छत्तीसगढ़ में है। और इधर देखो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, लिखो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, महेंद्रगिरी, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट ये क्या है, महेंद्रगिरी। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट कौन सा है, महेंद्रगिरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया तुम लोग को मैंने, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट क्या है, महेंद्रगिरी, ठीक है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या लिखवाई मैंने, सारामती, नागालैंड की ऊंची चोटी सारामती, ठीक है। ब्लू पिक्स किसको बोलते हैं, नीला पर्वत किसको बोलते हैं, बताओ जल्दी देखो, मिजो हिल्स, मिजोरम हिल्स को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, ब्लू हिल्स। बताओ ये कहाँ पाई जाती है, डिफला, मिसमी, अभोर, अभोर कहाँ की रेंजेस हैं, डीएम एम क्या बताया था, डफला, मिसी, अभोर क्या था, अरुणाचल प्रदेश। गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय। अरवली रेंज कहाँ, राजस्थान, हरियाणा, थोड़ा दिल्ली का भी पार्ट आता है। हरिश्चंद्र रेंज कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र। कार्डिमम हिल्स, तमिलनाडु, केरला।
याद आ रहा है सब? आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा तुम लोग को? कितना इंपॉर्टेंट लिखवाया तुम्हें हैं? लग रहा है कुछ सीख के जा रहे हो यहाँ से, हैं? हाँ, टाइम हो गया, 2 मिनट और रुक जाओ, बस रिवाइज कर लो जितना पढ़ाया है। तुम्हारी जीएस की क्लास 1.5 घंटे की होगी, ठीक है? 2 घंटा बहुत हो जाएगा, फिर तुम लोग बोर हो जाओगे। 1.5 घंटे की क्लास में जितना सीख के जा रहे हो रट जाएगा तुम्हें। अभी जो जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो, जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो, फिर कुछ पूछते हैं, ठीक है? हाँ ओम, समझ में आया अच्छी तरह? रिवाइज कर लो सब। पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था? डेट पढ़ाया था। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? और वर्ल्ड डायबिटीज डेज कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे बताया था। हमें तो रटा, तुम लोग को देखो, सीखो, याद करो जल्दी से। उसके बाद दिसंबर का हो गया, नवंबर का हो गया। उसके बाद 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सोच रहे हो? 25 दिसंबर नहीं पता? क्रिसमस डे, अच्छा। और कौन सी डेट लिखवाई है नवंबर में? और कौन सी डेट लिखवाई है? हाँ, वर्ल्ड प्रेस डे। कब है वो? 16 नवंबर। और कौन सी डेट है दिसंबर में? नेवी डे कब है? 4 दिसंबर। देखो याद हो गया। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा है मैंने? टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व किधर है? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश है। कामलिंग टाइगर रिजर्व किधर है? अरुणाचल प्रदेश है। दीपर व्हील टाइगर रिजर्व असम है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? हाँ, कर्नाटका। उसके बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। याद हो गया। दूसरा, थर्ड टॉपिक। हाँ, वेटलैंड रामसर साइट 1971 ईरान में पहली मीटिंग हुई थी, मालूम है? ये पूछा था एग्जाम में। उसके बाद टोटल कितने वेटलैंड हैं? 85। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किधर है? ये भी वेटलैंड में आता है ना? किधर है सुल्तानपुर वेटलैंड? ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क को भी वेटलैंड का दर्जा दिया रखा है। सुल्तानपुर में नहीं है, हरियाणा में है, ठीक है? उसके बाद अमनगढ़ भी है क्या? ये तो टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है? और उसके बाद उन्नाव में कौन सा वेटलैंड है? वो कौन सा चिड़िया? नवाबगंज। ये भी वेटलैंड किस में आया था? ये वेटलैंड में आया था। ये आया। शमशापुर कहाँ बताया था मैंने? शमशापुर वेटलैंड। बर्ड सेंचुरी क्या थी ये तुम्हारी? क्या था, कहाँ? वो मैंने पूछा था, मैंने वो बता दिया था। एटा था, इटावा, ठीक है, इटावा। हाँ। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा है मैंने? डैम। नागार्जुनन सागर डैम किधर है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर। नदी एक बार चेक कर लो जरा। नागार्जुनन सागर डैम किस नदी पे है? टेहरी डैम। जम्मू कश्मीर में कौन सा डैम है? जल्दी बताओ। जम्मू कश्मीर में कौन सा डैम है? बगलिहार डैम भी है। बगलिहार डैम भी जम्मू कश्मीर में, देखो चेक करो।
हाँ, दो ही हैं, कौन कौन से हैं? और सलार डैम। पोंग डैम किधर है? पोंग डैम हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम किधर है? हिमाचल प्रदेश है। भोज वेटलैंड किधर है? भोज वेटलैंड, जल्दी बताओ। मैंने कहा था याद करना, मध्य प्रदेश। देखो भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, दो सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, ठीक है। और आखिरी टॉपिक क्या पढ़ाया? इसके बाद का टॉपिक क्या था? माउंटेन। वेस्टर्न घाट को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं कर्नाटका में? सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री। और तमिलनाडु में नीलगिरी बोलते हैं, ठीक है। चिल्का लेक भी है और वेटलैंड भी है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा। वेम्बनाड लेक भी है, वेटलैंड भी है, ये कहाँ पे है? केरला। याद हुआ कुछ? इसके बाद कौन सा टॉपिक था? बस। आज कितने टॉपिक पढ़ाए मैंने? अच्छा, थैंक यू।